इस वीडियो में आज हम सभी लोग जानेंगे कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया होता है तो उसमें टेंस कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहला नियम है, आप नोट करेंगे, यदि वर्ब की यस फॉर्म सेंटेंस में दी है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। दूसरा, यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है केवल और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज या डू आई है तो भी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसके बाद यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और में से कोई एक है और उसके साथ वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आई है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। यहाँ इज एम आर का मतलब है प्रेजेंट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कंटीन्यूअस। तो कुल मिला के हो जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आई है, साथ ही वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दी है अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर हैज़ और हैव का मतलब होता है प्रेजेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट। तो टेंस हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ हैज़ बीन या हैव बीन आया है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन आई है और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पर हैज़ बीन व हैव बीन का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज़ हैव का मतलब हो गया प्रेजेंट और बीन का मतलब हो जाता है परफेक्ट, क्योंकि बीन जो है वर्ब बी की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हैज़ हैव का मतलब प्रेजेंट है और बीन का मतलब है परफेक्ट और जो आईएनजी फॉर्म आई इसका मतलब होता है कंटीन्यूअस। तो तीनों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद में यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आई है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आगे यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई है तो वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का मतलब पास्ट होता है और आईएनजी फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस होता है। कुल मिला के ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसके बाद में यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर हैड का तात्पर्य है पास्ट और थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट, तो दोनों के मिला के हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर कहीं पर सेंटेंस में अगर हैड बीन आता है और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दी है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पर हैड का मतलब पास्ट होता है और बीन जो बी की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब परफेक्ट होता है और जो आईएनजी फॉर्म है इसका मतलब कंटिन्यूअस होता है। तीनों को मिलाकर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट में आएंगे जब हमारा सेंटेंस जिसमें विल बी या शैल बी आया हो, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी आई हो तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर होता है। और केवल अगर विल और शैल केवल आया हो, विल बी ना हो, केवल विल और शैल आया हो तो विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अर्थात विल और शैल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ में किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई हो तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पर विल बी का मतलब विल बी और शैल बी का मतलब फ्यूचर होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस होता है, तो दोनों को मिलाकर हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ विल हैव और शैल हैव का मतलब होता है फ्यूचर और अर्थात विल और शैल को देखकर आप जाहिर सी बात है पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर टेंस है। विल और शैल फ्यूचर टेंस को दर्शाते हैं और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दर्शाती है कि ये परफेक्ट है, क्योंकि थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट में ही आती है। तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट है आपका जब किसी सेंटेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दी हो तो वह सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यहाँ पर विल और शैल का मतलब है फ्यूचर और जो बीन दिया है बी की थर्ड फॉर्म इसका मतलब है परफेक्ट और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है इसका मतलब है कंटिन्यूअस। तो तीनों को मिला के बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आपने 12 प्रकार के जो आपके टेंस होते हैं उनमें सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये पहचानना यहाँ पर सीखा है।
किस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।